ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान होगा परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है विज्ञान भैरव तंत्र विधि साधन विधि 12 शिव पार्वती समाधि रूप में 5000 साल की प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में आज जो हम देखेंगे विधि 12वीं विधि में पार्वती के लिए शिव जी का उत्तर देता है और जो शिव पार्वती समाज में ये विधि है शरीर मन से परा जाने की अत्यंत सूक्ष्म तांत्रिक विधि है। ये विधि है 12वीं विधि है। शरीर और मन से पार होने की विधि है। शरीर से और मन से पार होने की विधि अत्यंत सूक्ष्म विधि है और इसकी मूल सूत्र है जहाँ इच्छा उठता है वह शून्य स्थिति, जहाँ इच्छा उठता है उधर शून्य हो जाओ। ये है शिव जी कहता है जब मन में किसी वस्तु अनुभव और सुख की इच्छा उठे तो उस इच्छा को ना दबाओ, ना पूरा करो, ना नकारो। शिव जी बता रहे हैं जब आपके मन में किसी वस्तु की किसी अनुभव या सुख की इच्छा उठे उस इच्छा को ना दबाओ, ना हटाओ, ना नकारो, ना पूरा करो और बस इस इच्छा को उठने क्षण को देखो। क्या करो? कोई तुम्हारे मन में विचार हो गए, वो विचार ना दबाना, ना हटाना, ना पूरा करना, बस वो विचार उठ रहा है वो क्षण के देखो। उस उठते क्षण को देखो। इच्छा उठने के उस नाम मिलने के बीज है और एक सूक्ष्म रिक्त है और ज्ञाप होता है। उस रिक्त में भैरव प्रकट हो जाता है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो गई वो इच्छा के पहले की, जैसा मैं घर जाना चाह रहा हूँ, इच्छा हो रहा है लेकिन घर जाना चाह रहा इसके पहले की जो इच्छा खाली जगह है वो जगह में स्थिर हो जाओ। इससे तुम परमात्मा अनुभूति हो जाएगा। ये 12वीं विधि बता रहे हैं जब आपके मन में इच्छा हो उठे और साधन विधि इस प्रकार है। इच्छा की आने दो, कोई इच्छा उठे, भूख लगे, बोलने लगे, देखने लगे, पाने की इच्छा कुछ भी हो उस रुकना नहीं है और उस पूरा करने भागना भी नहीं है। ठीक है। और इच्छा की जन्म क्षण पर जागरूक होना है। जब इच्छा को हो रहा है उस क्षण की जागृति ध्यान दो। इच्छा कहाँ से उठ रहा है? इच्छा कहाँ से उठ रहा है? मेरा भूख लग रहा है, घर जाना है, सोना है, इच्छा कहाँ से उठ रहा है? और इस रूप बनाने पहले वह क्या था? बस इतनी से देखो। इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है इतनी से देखो। और बीच की शून्य इच्छा उठे उस इच्छा पहले एक मौन था। इच्छा हो गए इसका पहले मौन था। मैं घर जाना चाह रहा हूँ ऐसे इच्छा उठा, इसका पहले वो काली थी, मौन थे। और उसकी ठहर जाओ, ना इच्छा है, ना इच्छुक है, ना वस्तु है। और यदि सजगत बने रहें इच्छा अपने आप विलीन हो जाता है। जिसने इच्छा को कहाँ से उगम हुआ है उसको देखने लग गए, अपने आप विलीन हो जाता है। वही उस क्षण में आप साक्षी नहीं है, साक्षी भाव भी नहीं, केवल होना शेष रहता है। उस क्षण में आप साक्षी भी नहीं, साक्षी भाव भी नहीं, होने रहता, वही भैरव की अवस्था है, वही परमात्मा। ये अनुभूति के संकेत क्या है? इस विधि 12वीं विधि करने के बाद जिसने बोल दिया इच्छा हो रहा है, इच्छा पहले की जो क्षण है उसमें हमने कर लिया, करने इसका अनुभूति कहा? इसका अनुभूति स्वतः इच्छा स्वतः शांत हो जाता है, भीतर तृप्ति हो जाता है, कुछ पाने की कम समाप्त हो जाता है और शुद्ध परिस्थिति समय को बोध लय हो जाता है। और सावधानी है, इच्छा को दबाना नहीं है। सावधानी कौन सी है? इच्छा को दबाना नहीं है। और यह गलत है ऐसा मूल्यांकन भी नहीं करना, यह गलत है सही है नहीं तुलना भी नहीं करना। और नैतिकता साधन भी नहीं, चेतन साधन है। प्रारंभ सूक्ष्म इच्छा पकड़ने में आता है, गहराई इच्छा समय लगता है। प्रारंभ में सूक्ष्म से इच्छा, मेरा भूख लग रहा है, घर जाना है, जो इच्छा इसी प्रकरण में आता है, फिर धीरे 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 और गहराई आप ही पहुँचने लग जाता है। इस विधि किसी के लिए उपयुक्त है? जिसको मन इच्छा से अधिक भटक रहा हो उनके लिए, जिसको मन अधिक भटक रहा उनके लिए है। जो वैराग्य की अनुभूति समझ रहा हो, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधन करना चाह रहा हो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधन करना है, उनके लिए अच्छी विधि है। और इच्छा के अंत वस्तु से नहीं है, इच्छा के स्रोत देखने से होता है। इच्छा के अंत वस्तु से नहीं है। और जो इच्छा के स्रोत देखता है, इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है स्रोत देखता है, वो भी ईश्वर परमात्मा प्राप्ति हो जाता है। हम 5000 साल से लेके आज तक 5
5000 इस विधि को 12वीं विधि को किस किसने अपने बनाए साधन किया। अभी इतिहासों के नाम के साथ जीवित साधन परंपरा एक संक्षिप्त स्पष्ट मानचित्र प्रस्तुत है। ये एक तांत्रिक सुक्ति है और इच्छा उठने से इच्छा उठते उसी को देखो, ना दबाओ ना पूरा करो। और इच्छा की जन्म क्षण की जो रिक्त हो जाता वही भैरव का अनुभूति हो जाता है। और ये वैराग्य नहीं जागरूकता है। कौन सी है? वैराग्य नहीं। 5000 साल की परंपरा में इस विधि को अनुयायी शिव ने आदि शैव शिव ने और काश्मीर शैव परंपरा ने वासुदेव गुप्ता, सोमानंद, अभिनव गुप्ता, उल्पल देव और इच्छा शक्ति उगम के प्रतिभिज्ञ कहा गया है। और ये नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव जी, मचेंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी और ये विधि न काम ऊर्जा की लय और मनोनाश रूप में देखा गया। गृहस्थ योग की मूल वही था, गृहस्थ की मूल वही थी। और 84 सिद्ध वज्रायन और बौद्ध सेतु और बौद्ध परंपरा में तृष्णा क्षण के बहुत महामुद्र रूप में विकसित हुआ। शब्द बदले प्रक्रिया वही रहा। शब्द बदला, 5000 साल से लेकर शब्द बदला लेकिन प्रक्रिया वही रहा। और अघोरी लोग और कपाली के तांत्रिक लोग स्मशान, भय, निर्जन भंग और तीव्र इच्छाओं की जागृति द्वारा रूप में प्रयोग किया है। इच्छा बंधन नहीं है, प्रवेश द्वार है। इच्छा कोई बंधन नहीं है, वही प्रवेश द्वार है। और भक्ति संत में और भक्ति परंपरा में कबीर, दादू, नानक बाह्य तंत्र ने और आंतरिक सूत्र में कहा, मन की चाय मारो तब हरि मिले। कबीर दास जी और तुम्हारे नानक और दादू ये लोग कहाँ हैं? मन की चाय मारे तभी हरि मिले। और इच्छा के स्रोत पर सीधा प्रहार किया। इच्छा कहाँ से हो रहा है, इसको स्रोत देखो, उस उगम स्थल देखो। और इसके बाद सूफी संत और सूफी पंथों ने और जहाँ चाहे मिटे वह सुख दुखे। और आदिकाल में 19 और 20वीं शताब्दी में और लक्ष्मण जी और ओशो और कुछ नाथ लोग अखाड़ा आज भी इस गुप्त रूपों में इसको विधि को मना रहे, 12वीं विधि को। इस सूत्र में सीधा 12वीं विधि कभी लुप्त नहीं हुआ, कभी अभी भी यंत्र मंत्र बौद्ध भक्ति सूफी सबसे प्रवाहित से आज तक रहा है। नाम बदले, इच्छा के स्रोत देखने की विधि वही रहा। नाम बदला, परंपरा बदला, मूर्ति बदला, ये समय बदला, लेकिन जो अनुभूति है विधि वही रहा। इच्छा जहाँ जन्म लेता है वही मुक्ति के द्वार भी वही है। इच्छा जहाँ जन्म लेता है मुक्ति के द्वार भी वही है। मुक्ति के द्वार भी एक न एक अनेक विधि 112 विधियों में। और शिव ने पार्वती को बताया इसमें से 112 विधियों में तुम एक विधि भी पकड़ता परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। ओम श्री परमात्मा।